चलिए आज बात करेंगे 10th के चलिए आज बात करेंगे 12th के हिंदी के संदर्भ में। और आज जो है हिंदी जो है या हिंदी से जुड़े प्रश्न जो है दो प्रकार से पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा विषयनिष्ठ। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव जो होता है वह 4 ऑप्शन से जुड़े हुए होते हैं, A B C D करके। तो इनमें हम जो भी इनका एग्जैक्ट आंसर होता है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर के माध्यम से हम किस प्रकार से इनका आज के दिन पैटर्न है पूछने का, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। और आज हम बात करने वाले जो एग्जैक्ट है, तो 4 ऑप्शन में ये जो बता रहे हैं ये भी मौजूद होगा यदि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो भी आएगा। तो हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही 12th के हिंदी से संदर्भ में हर सोमवार 12 बजे YouTube चैनल पर हिंदी के संदर्भ में इशू किया जाता है, तो ध्यानपूर्वक इनको देखने का प्रयास करें। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी के संदर्भ में। और साथ ही 10th या सीटेट के संदर्भ में, संस्कृत के संदर्भ में एवरीडे हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो जरूर इस चीज़ को भली भांति आप देखें, जिससे कि आप जिन्हें जरूरत हो वह आसानी से हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वो अपने आप को ले पाए। चलिए बात करते हैं, ये पार्ट जो है पार्ट ये तीसरा है। और तीसरा पार्ट कौन सा है तो हर किसी को पता है, ये संपूर्ण क्रांति है। और इनके जो लेखक है वो कौन है, जयप्रकाश नारायण। इनके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है। पाठ है तीसरा संपूर्ण क्रांति। इनके जो है लेखक कहिए, रचनाकार कहिए या इसको निबंधकार कहिए, इनके कौन है तो ये जयप्रकाश नारायण है। ये विषय क्लास की बात करें तो 12वीं से जुड़े हुए हैं, और ये विषय की बात करें तो ये कौन सा है, हिंदी है। तो पूछा जिस प्रकार जाता है प्रश्न उनके बारे में चर्चा कर चुके थे। पहला इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कहते संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। मतलब ये संपूर्ण क्रांति जो है ये किसकी रचना है। तो रचना मतलब किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है जयप्रकाश नारायण की रचना है। मतलब ये जो है संपूर्ण क्रांति जो है पाठ जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जाता है, जयप्रकाश नारायण द्वारा किसकी रचना की गई है, किसकी रचना की गई है। तो 4 ऑप्शन में एक जगह क्या होगा, एक जगह संपूर्ण क्रांति होगा और 3 जगह अलग अलग होगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। पूछा जाए संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखा हुआ है तब भी जयप्रकाश नारायण। यदि पूछा जाए जयप्रकाश नारायण द्वारा कौन सा या जयप्रकाश नारायण द्वारा किसकी रचना की गई है, तो 4 ऑप्शन में एक जगह संपूर्ण क्रांति होगा। इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। मतलब ये जयप्रकाश नारायण है, इनके बचपन का मतलब जो मतलब बच्चा था तो उनका उस समय क्या नाम था, तो उस समय बाउल नाम था इसका। बाबुल नहीं होता है, इसका नाम क्या होता है, बाउल होता है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, बाउल था। चलिए हम आगे बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। मतलब इसका जो एक तरह से चलाने का प्रारंभ कब किया, मतलब इस छात्र आंदोलन को, तो ये जो है 1974 ईस्वी को। कब किया, तो 1974 ईस्वी में। यदि ऑप्शन होगा तो 4 ऑप्शन होगा, जिनमें कि कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा भी दिया रहेगा 1975, 1974, 1977, 1970। तो उसमें ध्यान रखिएगा 1974 जहां भी आए तो उस चीज को कीजिएगा, उस चीज को सही मानिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कहते हैं जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है। बात कर रहे थे वही, या तो इस तरह से पूछे या तो उस तरह से पूछे। यहाँ वही कहते हैं जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित,
मतलब रचना क्या हुआ, पाठ का क्या नाम है। स्वतः मालूम है ये पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। क्या है, ये संपूर्ण क्रांति है। इनके द्वारा जो लिखा हुआ पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। मतलब संपूर्ण क्रांति मतलब पूरी जगह, मतलब सब जगह क्रांति हो इस तरह का, अर्थात संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये जो नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए हम बात करते हैं आगे। कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटी। क्या लिखा हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। मतलब ये इस नाम की पुस्तक किसने लिखी। तो इनके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। कौन है इनके लेखक, जयप्रकाश नारायण। इन्हीं प्रश्न को ऐसा भी पूछा जा सकता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है। मतलब यहाँ लिखा हुआ है किसने लिखी या किनकी रचना है। अब यहाँ का जा किसने लिखी या किनकी रचना है तो एक ही होता है, मतलब किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। मतलब जयप्रकाश नारायण जो है इनको किसका दलाल कहा जाता है। तो इस पाठ में जो आए हुए हैं वो अमेरिका शब्द है। इनमें अमेरिका का इन्हें दलाल भी कहा गया है। क्या कहा गया, दलाल मतलब दलाली करने वाला, मतलब इधर से लूटना उधर से लूटने वाला, अर्थात दलाल करने वाला। आगे क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। मतलब भारत का रत्न, ये जो एक पुरस्कार होता है ये कब दिया गया। ये जो है 1998 में। कब दिया गया, 1998 ईस्वी में। भारत रत्न जो है जयप्रकाश नारायण को 1998 ईस्वी में दिया गया। चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। मतलब अपने आप को लोगों के प्रति जो हमेशा एक उदार, लोगों की समस्या में ही अपने आप की समस्या समझते हुए जो आंदोलन करते थे, इसी कारण से कहते हैं जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। इसको लोक नायक कहने लगे। क्या कहने लगे थे, लोक नायक, मतलब लोगों का ही नायक। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। मतलब जो लेनिन थे उनकी मृत्यु कब हो गई। तो इनकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हो जाता है। कब होता है, 1924 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, बड़ी बातें समझ रहे होंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म, इसका जो है जन्म कब हुआ। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। इनका जन्म यहाँ देख रहे होंगे 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को होता है। कब होता है इनका जन्म, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। तो अगला प्रश्न है, कहते हैं जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। मतलब मार्क्सवादी जो नियम थे उनको कब पालन करना शुरू कर दिया, मार्क्सवादी के गुणों को अपने आप में कब धारण किए। तो धारण करने की अपना आप को शुरुआत की। तो ये जो है मार्क्सवादी जो 1924 ईस्वी में हुए। अगला क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ बॉम्बे क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किससे कहा गया है। मतलब किसे कहा गया, किससे नहीं हुआ, किसे कहा जाता है। तो ये जो है ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर जी दीक्षित को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उमाशंकर जी दीक्षित को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है फ्री प्रेस क्या है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। मतलब ये फ्री प्रेस जो है इनके मालिक जो है सदानंद जी है। कौन है, सदानंद जी है। आगे क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। मतलब इनको जो है किसका भाषण सुनकर
अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो जयप्रकाश नारायण को यहाँ जो स्वामी सचदेवा थे उन्हीं के भाषण सुन करके उन्हें अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। आगे क्वेश्चन है, कहते हैं जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार, मतलब इन्हें जो जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इनको जो पुरस्कार की बात करें जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो इनको दो पुरस्कार इसमें मैक्सेस सम्मान और दूसरा था भारत रत्न। मतलब मैक्सेस सम्मान और भारत रत्न, ये दो पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहा जाता है संपूर्ण क्रांति, मतलब ये संपूर्ण क्रांति है, ये संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में, किसके रूप में, ये भाषण के रूप में कब गांधी मैदान में जेपी ने, मतलब जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये जो है संपूर्ण क्रांति वाला जो पाठ था, ये भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण ने, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था। कब दिया था? 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं किसे लोकनायक, मतलब किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है किसको लोकनायक कहा जाता है। यहाँ कहते किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है या किसे लोकनायक कहा जाता है। तो किसको कहा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को। किसको? यहाँ देख पा रहे होंगे जयप्रकाश नारायण को कहा गया है क्या? लोकनायक। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें। कहते हैं जयप्रकाश कौन? जयप्रकाश नारायण की, मतलब जयप्रकाश की पत्नी, यहाँ पर नारायण दे सकते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो उनके पत्नी की नाम बात करें तो उनकी प्रभावती देवी थी। कौन कौन? तो प्रभावती देवी। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं छात्र आंदोलन, कौन सा आंदोलन? छात्र आंदोलन कब हुआ था? मतलब ये छात्र का जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये जो है 1974 ईस्वी में हुआ था। समझो कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण, ये जयप्रकाश मतलब जेपी, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में, किसमें? कांग्रेस में शामिल कब हुआ? मतलब उसमें कब मिल गए या उसमें कब चले गए? तो वो ईस्वी था 1929। कौन सा ईस्वी था? 1929 ईस्वी था जिस समय वो कांग्रेस में शामिल हो गए। चलिए यदि हमारे वीडियो यदि अच्छा लगा हो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।